अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मेरा नाम हमाद है और आप देख रहे हैं नॉलेज टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको जिस केस के बारे में बताने जा रहा हूं, उसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये एलिज़ाबेथ फिट्ज़ल की कहानी है, जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था। इसको फिट्ज़ल केस भी कहते हैं। एलिज़ाबेथ फिट्ज़ल सिर्फ 18 साल की थी जब वो अचानक घर से गायब हो गई। कहाँ गायब हुई है ये कोई नहीं जानता था। गायब होने के 24 साल बाद पुलिस ने एलिज़ाबेथ को ढूंढ लिया और जिस जगह से ढूंढा वो आप यकीन नहीं करेंगे। एलिज़ाबेथ 6 अप्रैल 1966 को ऑस्ट्रिया में पैदा हुई। इसके वालिद का नाम जोसेफ फिट्ज़ल था। एलिज़ाबेथ के 6 बहन भाई और भी थे। एलिज़ाबेथ बचपन से ही अपने बाप के गुस्से और मार पिटाई से बहुत तंग थी। ये जब 18 साल की हुई तो घर के हालात से तंग आकर घर छोड़ना चाहती थी। ये एक बेहतर ज़िंदगी जीना चाहती थी। इस वक्त एलिज़ाबेथ ने एक रेस्टोरेंट में भी काम करना शुरू कर दिया था और ऐसा लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी में बेहतरी आ रही है। लेकिन फिर 29 अगस्त 1984 को एलिज़ाबेथ अचानक गायब हो गई। एलिज़ाबेथ के घर वालों ने इसे ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन कई दिन गुजर जाने के बाद एलिज़ाबेथ का कुछ पता न चल सका। तो एलिज़ाबेथ की मां ने उसकी मिसिंग कंप्लेन पुलिस में दर्ज करवा दी। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि एलिज़ाबेथ के घर वालों को एक लेटर मिला, जिस पर लिखा हुआ था, मैं एलिज़ाबेथ अपने एक दोस्त के साथ रह रही हूँ और मैं बेहद खुश हूँ, इसलिए मुझे ढूंढने की कोशिश ना की जाए। दोस्तों, हैरत की बात यह थी कि यह हैंडराइटिंग भी एलिज़ाबेथ की ही थी और यह बात बहुत अजीब थी क्योंकि एलिज़ाबेथ के किसी दोस्त को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। एलिज़ाबेथ के वालिद ने यह लेटर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस और बाकी सब लोगों को यही लगा कि एलिज़ाबेथ ने अपनी मर्जी से घर छोड़ा है और यह केस बंद कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, ये बात किसी को नहीं पता थी कि एलिज़ाबेथ अपने ही घर के बेसमेंट में कैद थी। इस बेसमेंट के 8 दरवाजे थे और हर दरवाजे की चाबी सिर्फ जोसेफ फिट्ज़ल के पास थी। एलिज़ाबेथ 24 साल अपने ही घर के छोटे से बेसमेंट में कैद रही। ये रूम साउंड प्रूफ था और इसको कैद में रखने वाला कोई और नहीं बल्कि इसका अपना ही बाप जोसेफ फिट्ज़ल था। इन 24 सालों में एलिज़ाबेथ के साथ इसके बाप ने जो सलूक किया वो आप सोच भी नहीं सकते। ये कोई मेंटली डिस्टर्ब इंसान ही कर सकता है। जोसेफ एलिज़ाबेथ के पास हर 3 दिन बाद खाना और पानी लेकर जाता। शुरू में तो जोसेफ एलिज़ाबेथ को खूब मारता पीटता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सेक्सुअल अब्यूज़ में बदल गया। इन 24 सालों में एलिज़ाबेथ ने 7 बच्चों को भी जन्म दिया और ये सब करने वाला उसका अपना बाप था। एलिज़ाबेथ और उसके बच्चों को बेसमेंट में कैदी बनकर रहना पड़ रहा था। इन 24 सालों में एलिज़ाबेथ और उसके बच्चों ने बाहर की दुनिया कभी नहीं देखी थी। जोसेफ ये सब कुछ अपनी ही बेटी के साथ कर रहा था और 24 साल तक करता रहा। किसी को कुछ खबर नहीं थी, लेकिन कोई भी क्राइम परफेक्ट नहीं होता। एलिज़ाबेथ के 7 बच्चों में से एक बच्चा पैदा होते ही मर गया था। 3 बच्चे एलिज़ाबेथ के साथ कैद में थे और 3 बच्चे जोसेफ के साथ उसी के घर में रह रहे थे। ये शैतान नुमा इंसान इन बच्चों को पैदा होते ही अपने घर के सामने रख देता और अपनी फैमिली को कहता कि ये उसकी बेटी एलिज़ाबेथ के नाजायज़ बच्चे हैं जो एलिज़ाबेथ यहाँ रख कर चली जाती है। एक दिन उन 3 बच्चों में से जो एलिज़ाबेथ के साथ कैद में थे, एक बच्ची जिसका नाम क्रिस्टीन था, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। एलिज़ाबेथ ने अपने बाप के सामने हाथ जोड़े कि इस बच्ची को हॉस्पिटल ले जाया जाए वरना ये मर जाएगी। जोसेफ ने यह बात मान ली। जब जोसेफ क्रिस्टीन को हॉस्पिटल लेकर गया तो डॉक्टर ने इसे बताया कि इस बच्ची को इतनी छोटी सी एज में किडनी फेलियर हो गया है। डॉक्टर ने पूछा कि यह बच्ची जोसेफ की क्या लगती है, तो इसने उन्हें कहा कि यह बच्ची इसको सड़क पर पड़ी मिली है। डॉक्टर्स ने इसकी बात का बिल्कुल यकीन नहीं किया और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस को भी जोसेफ की बात का बिल्कुल यकीन नहीं आया और उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। दोस्तों, अब जोसेफ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से परेशान हो गया था। उसको लग रहा था कि पुलिस कहीं इसके घर की तलाशी न ले ले। इसी ख्याल से उसने एलिज़ाबेथ और उसके बच्चों को आज़ाद करने का फैसला कर लिया। एलिज़ाबेथ और उसके 2 बच्चों को साथ लेकर क्रिस्टीन को देखने हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को पहले ही जोसेफ पर शक था। उनमें से एक डॉक्टर ने पुलिस को इत्तला कर दी और फाइनली 26 अप्रैल 2008 को जोसेफ फिट्ज़ल को, जिसकी उम्र उस वक्त 73 साल थी, गिरफ्तार कर लिया गया। 19 मार्च 2009 को अदालत ने जोसेफ फिट्ज़ल को पूरी ज़िंदगी के लिए उम्र कैद की सज़ा सुना दी। जोसेफ इस वक्त भी अपनी सज़ा काट रहा है। इसको एक स्पेशल सेल में रखा गया है जहां जहनी तौर पर बीमार कैदियों को रखा जाता है। एलिज़ाबेथ का मुकम्मल इलाज हुआ। 24 साल वो जिस टॉर्चर से गुजरी, उसको देखते हुए इसको नॉर्दर्न ऑस्ट्रिया के एक छोटे से शहर में नई ज़िंदगी गुजारने के लिए भेज दिया गया। एलिज़ाबेथ आज भी वहीं पर अपने बच्चों के साथ अपनी लाइफ गुजार रही है, जबकि इसका बाप जोसेफ फिट्ज़ल आज भी सलाखों के पीछे सारी ज़िंदगी के लिए कैद है। दोस्तों, अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपने चैनल पे डेली बेसिस पे अपलोड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।
अभी के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।